नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक अरुण पांडे सर मौजूद हैं। सवाल और बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की छुट्टी होनी तय हो गई है? घटनाक्रम बड़ा है और ये इस सवाल की अपनी एक वजह है। सर बहुत विस्तार से इस पर बताएंगे। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की विदाई हो रही है सर, ये बात क्या तय हो गई है? तो जिस दिन बने थे आपको याद होगा, सितंबर 2022 में बने थे। तब से अब तक प्रदेश कांग्रेस की कमेटी नहीं बनी। जिस दिन बने थे उसी दिन उनकी विदाई भी, जैसे एक आदमी जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु भी तय होती है। कांग्रेस के तो ही परिपाटी है। अब वो कितने मजबूत अध्यक्ष हुए इसका तो ज्वलंत प्रमाण है कि कोई प्रदेश अध्यक्ष बन गए और आज तक कमेटी ही नहीं बनी। मैंने वन मैन शो है पार्टी में। और इसके बाद जिस ढंग से पार्टी में, बिल्कुल ये मैं दावे के साथ साथ कह सकता हूँ, जो लोगों से बात होती है कि पार्टी में इतनी खेमेबाजी हो गई है और जिस ढंग से यहाँ से दिल्ली तक लोग दौड़ लगा रहे हैं और कांग्रेस जो बिहार में एक ठप्पा लग गया है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष लीड बाई अखिलेश प्रसाद सिंह, मतलब लालू प्रसाद की पार्टी, लालू प्रसाद की कमेटी, वो जो कुछ चलते हैं वो लालू प्रसाद के हिसाब से चलते हैं। तो एक जब ये परसेप्शन बन गया है, लालू प्रसाद जो राजद अध्यक्ष हैं वो आपको याद होगा सदाकत आश्रम में गए थे और वहाँ अखिलेश जी ने उनको मुकुट पहनाया था। उस समय भी कांग्रेस के कई नेता लोग में बड़ी भारी मायूसी थी, बड़ी आलोचना कर रहे थे कि क्या हो रहा है कांग्रेस में। अभी लालू प्रसाद ठीक है, बिहार की एक राजनीति की धुरी है, एंटी बीजेपी जो फोर्स है उसमें नीतीश कुमार गठबंधन में थे तब भी उनको नहीं बुलाया। हाँ, लालू की अगुवाई में ही बिहार में बीजेपी के खिलाफ यहाँ पूरी राजनीति होती है, जिसमें कांग्रेस भी लालू प्रसाद के साथ है। लेकिन कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय स्तर तो कांग्रेस ही है ना। ठीक है, राहुल जी भी आज जैसे जाति गणना की बात करते हैं, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की बात करते हैं, आरक्षण बढ़ाने की बात करते हैं, ये सारी बात अब कांग्रेस को रिवाइव करना है तो एक अलग लाइन ली है। लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बारे में जो आप सवाल किया आपने, तो मुझे तो लगता है कि अब जो आभास मिल रहा है उसमें अब सिर्फ समय का फेर है कि महीना दिन, 2 महीना, 3 महीना, केंद्रीय नेतृत्व में एक माइंड मेकअप हो चुका है कि हाँ अध्यक्ष हमको बदलना है। अब आज ही आपने खबर देखी होगी अखबारों में कि इन्होंने प्रदेश कमेटी बनाने का प्रस्ताव भेजा था, पदाधिकारियों के नाम भेजे थे और 5 जिला अध्यक्ष बदलने का भी नाम दिया था। इसमें वो जिला भी है जहां से अखिलेश प्रसाद सिंह के सुपुत्र आकाश चुनाव लड़े थे, सिवान से। वहाँ अजय सिंह वहाँ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। वो माना जाता है कि तारिक अनवर के खासम खास है। तारिक अनवर कांग्रेस में सिर्फ अध्यक्ष नहीं बने, बाकी तो कांग्रेस के कद्दावर नेता ना हैं, महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष। ठीक है, एनसीपी के साथ गए तो केंद्रीय मंत्री रहे, 5 बार के एमपी हैं। इस बार तो उनकी खुद की कटिहार सीट बड़ी भारी जद्दोजहद से मिली है और वो सीट मिली है राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के कारण। अदरवाइज प्रदेश नेतृत्व में तो लालू जी से डील कर लिया था कि वही वो अखिलेश प्रसाद सिंह राज्यसभा में गए थे, लालू प्रसाद ने उसी समय कह दिया था कि भाई आप राज्यसभा में भेज रहे हैं तो फिर हम काउंसिल में भी जगह नहीं देंगे। हालांकि प्रेमचंद मिश्रा रिटायर हो रहे थे तो उनके कैंडिडेचर पर तो विचार ही नहीं हुआ। मतलब 18 एमएलए वाला पार्टी में कोई एमएलसी फिर नहीं बना और उससे कम वाले में माले को वो टिकट मिल गई। माले का एमएलसी हो गया पहली बार काउंसिल में। और उसी तरह से कटिहार में अशफाक करीम जो राज्यसभा के मेंबर रिटायर हो रहे थे राजद के, उनको लालू जी ने कटिहार से चुनाव लड़ने की तैयारी के लिए कह दिया था। और केंद्रीय नेतृत्व का कांग्रेस का इतना दबाव रहा कि कटिहार में तारिक अनवर को सीट देनी पड़ी, इसलिए कि पूर्णिया में वो जब विरोध कर रहे थे पप्पू यादव का, जो पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया था जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में, और वहाँ लालू यादव ने बुलडोज कर दिया। इतना विरोध किया कि कांग्रेस वहाँ कुछ नहीं कर पाई। तो जब वहाँ विरोध किया तो कटिहार सीट माननी पड़ गई थी। तो पप्पू यादव यदि आज कांग्रेस से लड़े होते तो बिहार से 4 एमपी होते। उनकी धर्मपत्नी रंजिता रंजन राज्यसभा की मेंबर है ना कांग्रेस की। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष लालू प्रसाद की जो राजनीति है उससे अलग नहीं चलते हैं। ये एक ठप्पा परसेप्शन बन गया है। बिहार के कांग्रेसी नेताओं को अब ये रास नहीं आ रहा है। ये रास नहीं आ रहा है। आप देखिए 18 विधायकों में अभी तो 2 विधायकों ने तो पाला बदल लिया खुलेआम ना, वो सासाराम मुरारी गौतम और सिद्धार्थ ने।
मेरी अपनी जानकारी है कि 7-8 विधायक तो यूं ही लाइन में लगे हैं और देर सवेर अभी ऑपरेशन नहीं हो रहा है। तो जो कांग्रेस में जो 2/3 विधायकों की टूट यदि प्रदेश अध्यक्ष ये रहेंगे और इनके रहते चुनाव होगा तो विधायक का भी गुड बाई होगा। अभी तो 2 ही पाला बदले हैं, उसकी संख्या फिर और बढ़ेगी। मतलब उसमें वो 2/3 ये जो जानकारी आप दे रहे हैं ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं सर। और एक बात और आपने पूछी कि प्रदेश अध्यक्ष जो मैंने आपसे बताया कि बनते ही जो नियुक्त होता है उसकी विदाई भी तय हो जाती है। तो विदाई तो अब तय ही है। मुझे लगता है कि वो बताया तो उसमें 2 नामों की भी चर्चा है। उसमें राजेश राम, इसके पहले भी वो जब अखिलेश प्रसाद सिंह बने थे ना, उसके पहले चर्चा थी कि बन रहे हैं राजेश राम बनेंगे। एक बहुत प्रबल दावेदार थे जो कांग्रेस विधायक दल के नेता रहे, मंत्री रहे, विजय शंकर दुबे भी। दिल्ली में तो कांग्रेस नेतृत्व में उनको कह दिया था कि भाई आप तैयारी करो, लेकिन दिल्ली की राजनीति में वहाँ अखिलेश बाजी मार ले गए थे। तो विजय शंकर दुबे भी पार्टी में नाराज हैं। आपको याद होगा सिवान में वो जब चुनाव हो रहा था महाराजगंज का, तो उस समय एक तो पूरा जिला पार्टी हॉस्टाइल थी। जिला पार्टी ने बाकायदा प्रस्ताव पारित करके कहा था कि स्थानीय लोगों को आप लड़ाइए। खुद विजय शंकर दुबे भी लड़ना चाहते थे, उनको अवसर नहीं मिला। उनका बेटा भी कांग्रेस छोड़ दिया और वहाँ कांग्रेसी ही वहाँ बगावत कर रहे थे। लड़े भले, लालू का वोट मिला उनको, कांग्रेस कैंडिडेट को, लेकिन हार हो गई। अब कुल मिला जुला करके जो की स्थिति बनी है उसमें मुझे लगता है कि अब समय का है। जो कुछ कांग्रेस में जो एक स्थिति बनी है उसमें कुल मिला जुला करके प्रदेश अध्यक्ष का बदलना तय ही है। और अब उस समय लगे, 1-2 महीना जब कभी हो जाएगा। लेकिन विधानसभा चुनाव में ये अध्यक्ष नहीं रहेंगे ये तो तय, इसकी गारंटी है। तो चलिए, अरुण पांडे सर बहुत बारीकी से चीजों को बता रहे थे।